जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। चलिए जल्दी से एक एक्टिविटी करते हैं। क्लोज योर आइज एंड पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट चक्रा एंड आस्क, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किससे प्यार करता हूँ या करती हूँ। पूछिए क्या जवाब मिला आपको। किसका चेहरा सबसे पहले नजर आया? तुरंत मेरे बोलने के बाद ही बताइए, ऑनेस्टली बताइए, किसका चेहरा नजर आया आपको सबसे पहले? अपने पार्टनर का, अपने मॉम, अपने डैड का, ब्रदर या सिस्टर का, या अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड का, या कोई खास रिलेटिव? मे बी किसी को अपने ईष्ट या अपने गुरु ईश्वर का ध्यान भी शायद आया हो, उनका चेहरा भी शायद नज़र आया हो, बट ये रेयर ही हुआ होगा, है ना। और शायद कोई तो फंसा ही रह गया होगा, ढूंढता ही रह गया होगा कि किसे देखूं, इसे देखूं कि उसे देखूं, है ना। ऐसा भी हुआ होगा। क्या किसी ने भी इस एक्टिविटी में खुद का चेहरा देखा, खुद को देखा है? अगर आपका आंसर यस है तो आप सही जा रहे हो। चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं, और ऑनेस्टली जिसका जो भी आंसर आएगा प्लीज़ वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर टाइप कीजिएगा। आई विल सी देम। ओके, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या आजकल आप भी खुद से प्यार करने लगे हो? क्या आजकल आप भी खुद की टेक केयर करने लगे हो, खुद की फिक्र करने लगे हो? क्या आजकल आप भी सजने संवरने लगे हो? क्या आजकल आप भी अपनी मनचाही जगहों पर घूमने फिरने जा रहे हो, अपने लिए, खुद के लिए शॉपिंग कर रहे हो? क्या आजकल आपने अपने बेटर मी वर्जन के साथ अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स को, पोस्ट को अपने सोशल साइट्स पर अपडेट करना शुरू कर दिया है? क्या आप अपने सोशल साइट पर आजकल छाए हुए हो? ऐसा कुछ? अब बताएं, ऑनेस्टली बताएं, क्या आपने भी इसी तरह से सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है? अगर हाँ तो यकीन मानिए कि अभी आप सेल्फ लव को समझे ही नहीं हो। ये जो भी आप कर रहे हो अगर ऐसा, तो ये सेल्फ लव नहीं है, जस्ट सेल्फ लव करने के तरीके हैं। ये वो सेल्फ लव है जो आपको ऊपर ऊपर से बताया गया है, समझाया गया है कि सेल्फ लव ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, सेल्फ लव में ये होता है, वो होता है, जो अभी तक आपने बाहर से सुना है, समझा है। अगर देखा जाए तो दुनिया में आपने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने शरीर से प्यार करते हैं, है ना, अपनी चाहतों से प्यार करते हैं, अपने सोशल प्लेटफॉर्म से प्यार करते हैं, वहाँ पे छाए रहते हैं, जो चाहते हैं वो एक्टिविटी भी करते हैं, है ना, चलते हैं ना अपनी फीलिंग्स पे, जो मन किया वो खा लिया, जो मन किया वो पहन लिया, जो मन किया जहाँ जाए चले गए, सब कुछ करते हैं, ऐसा अपनी फीलिंग्स पर चलते हैं। बट क्या कह सकते हैं हम उन्हें कह सकते हैं कि वो स्पिरिचुअल बींग्स हैं, या स्पिरिचुअल जर्नी में है, अध्यात्म का पार्ट है, वो अध्यात्म में है, कह सकते हो आप उन्हें? नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो इस दुनिया के द्वारा समझाया हुआ सेल्फ लव है ना, जैसे इस दुनिया में सेल्फ लव करते हैं। बट अध्यात्म क्या कहता है सेल्फ लव के बारे में? अध्यात्म में क्या वर्णन है सेल्फ लव का? सेल्फ लव का मतलब है आत्म प्रेम, यानी अपनी आत्मा से प्रेम। और जब आप अपनी आत्मा से प्रेम करते हो तब आप अपनी आत्मा को जानते हो, यानी आप खुद को जानते हो, खुद से परिचित होते हो। सेल्फ लव इज इक्वल टू सेल्फ डिस्कवरी। खुद को एक्सप्लोर करना, यही सेल्फ लव है। ऊपरी ऊपरी सेल्फ लव नहीं करना। सेल्फ लव का मतलब होता है अपने अंदर गहराई में जाना, अपने भीतर उतरना, उसे सेल्फ। जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ था ना, विष और अमृत दोनों निकल कर आए थे, इसी तरह जब आप शांति से बैठ के खुद का मंथन करोगे तो आपके अंदर से भी शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ दोनों निकल कर आएंगी। शुद्धियों को और पॉलिश करना है और अशुद्धियों को शुद्धियों में कन्वर्ट करना है। अब ये होगा कैसे, करना कैसे? क्या करना है कि एक जगह पर एक डायरी और पेन लीजिए या एक पेपर लीजिए, उसमें अपनी सारी एक साइड अच्छी अच्छी बातें लिखिए, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, खासियतें हैं, जो भी आपके अंदर अच्छी आदतें हैं, जैसा भी आप अच्छा सोचते हो, ठीक है, जिस तरह के भी आप इंसान हो,
उस तरह की चीज़ें, ठीक है, वो सब लिखनी है एक जगह पर। और ये आपको रेड पेन से लिखना है, ठीक है। दूसरी साइड पे आपको क्या लिखना है, दूसरी साइड पे आपको ब्लैक पेन से लिखना है अपने अंदर की निगेटिविटी, जो भी आपके अंदर बुरी चीज़ें हैं, बुरी आदतें हैं, चाहे वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। आपको गुस्सा आता है, आप ओवर थिंकर हो, आपको झूठ बोलने की आदत है, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ये भी बहुत ज़्यादा, देखो, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। हर चीज़ का ना बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाकी सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हो, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं अपने किसी लाइफ के किसी एरिया में अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते जा रहे हो, अपने साथ तो आप गलत कर रहे हो ना। तो ये चीज़ सेल्फ लव का हिस्सा नहीं है। तो अपने अंदर जितनी भी छोटी बड़ी चीज़ें जो भी आपके अंदर, चाहे थोड़ी है या ज़्यादा है, आप गुस्सा करते हो, किसी से जेलसी रखते हो, झूठ बोलते हो, ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा इमोशनल हो, ओवर गिवर हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर त्रुटियां होती हैं। तो उन विकारों को आप पहचानिए और उनसे लड़िए मत। ये मत सोचिए कि अरे ये तो इतनी सारी चीज़ें निकल के आ गई, मैं तो कितनी बुरी हूँ। अब ये निकल कर ही इसलिए आई हैं क्योंकि इनको अब ठीक होना है, इनका टाइम आ गया है, ठीक है। तो क्या करना है, इनको एक्सेप्ट करो। सबसे पहले आपके अंदर एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है कि अगर मैं किसी की बुराई भी करती हूँ, ये आदत भी मुझ में है, तो एक्सेप्ट करो उसको कि हाँ ये है, चाहे थोड़ा या ज़्यादा। अगर ये आदत है तो उसको एक्सेप्ट करो, हाँ ये है। अगर मैं ज़्यादा बोलती हूँ, ठीक है, तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि वही मैंने जो अभी दोहराया पहले कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है, बैलेंस में होना चाहिए। तो अगर मैं ज़्यादा बोलती हूँ, ठीक है, और हर किसी की बात काटती हूँ, तो ये सब चीज़ों को पहचानिए, ये भी विकार है। मुझे खुद को प्रेजेंट करने में शर्म आती है, ठीक है, मुझे दूसरों से बात करने में शर्म आती है, हेजिटेशन होती है। मैं चाहती तो हूँ, चाहता तो हूँ, बट किसी को सॉरी नहीं बोल पाता, ये भी विकार है। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके अंदर से निकल कर आएंगी। ऐसी ही प्रॉब्लम्स बहुत सारी होंगी जो आपके अंदर होंगी और आपको पता भी नहीं होंगी। जब आप लिखने बैठोगे ना, तब पता चलेगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको इस वर्ल्ड द्वारा भी मिरर कराई जाएंगी। आपके ही करीबी लोगों से आपकी कमियों को दिखाया जाएगा। तो क्या करना है, उनसे लड़ना नहीं है। पहचानो कि वो किस चीज़ पर बात कर रहा है, क्या कमी है मेरे अंदर, क्या ज़्यादा है मेरे अंदर। उस चीज़ पर आप खुद गौर कीजिए, आपके लिए मिरर हो रहा है वो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। किसी से लड़िए मत कि हाँ तूने मुझे ऐसा कह दिया या वैसा कह दिया। अगर वो कमी है, चाहे थोड़ी या ज़्यादा, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये है और मुझे इसको दूर करना है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। जैसे किसी ने कहा कि तू ना दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो हम वो चीज़ मानते ही नहीं है कि नहीं मैं ऐसा करता हूँ, नहीं मैं तो नहीं करता, है ना। नहीं, शायद ये चीज़ कहीं ना कहीं इसलिए जा रही है, दूसरों को भी नज़र आ रही है। और इसी चीज़ को फिर हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। देखिए, सबसे सिंपल बात है सेल्फ लव की कि सबसे पहले हमें खुद को समझना है, ठीक है। खुद को समझना है, तभी कोई हमें समझे। अभी तो आप अपने लिए ही एक मिस्ट्री हो, तो पहले अपने आप को ठीक है, तो सुलझाओ। अब ज़्यादा दिमाग पे बर्डन नहीं ले लेना है कि मुझे तो बिल्कुल प्योर होना है, मुझे तो बिल्कुल डिवाइन बनना है, 100% सेल्फ लव में आना है। 100% तो देखो कुछ नहीं होता। अगर हम इस 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं तो घर में रह के तो कोई देवी देवता बन नहीं सकता, है ना। देवी देवता बन के तो कोई घर में रह नहीं सकता। बट हाँ, आपका सेल्फ लव इतना पक्का ज़रूर होना चाहिए कि जैसी भी मैं हूँ, जैसा भी मैं हूँ, जैसा भी दिखता हूँ, खुद को स्वीकार करूँ। लेकिन होता क्या है कि ज़रा सा भी हमारा वेट पुट ऑन हो गया तो हमें ना टेंशन सी हो जाती है। शीशे में खुद को देखेंगे और कहेंगे अरे यार देखियो मैं कितनी भद्दी सी लग रही हूँ ना, मेरे तो कपड़े भी टाइट हो गए, ऐसा वैसा। ज़रा सा फेस पे कोई एलर्जी हो गई, पिंपल आ गए, तो उसी को देख के अरे अरे मैं कितनी गंदी लग रही हूँ ना, कितना गंदा लग रहा है मेरा आज मुँह, है ना। ये देख के भी टेंशन हो जाती है। तो सेल्फ लव इतना आसान नहीं होता। बट हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप खुद को स्वीकार करते हो, अपने आप से प्यार करते हो, अपनी फीलिंग्स पर चलते हो। जी हाँ, आपकी फीलिंग्स आपके सेल्फ लव में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। स्थिति चाहे जो भी हो, अपने उस प्रेजेंट को स्वीकारते हुए अपनी फीलिंग्स की सुनिए। मैं यहाँ पे आपको फ्यूचर फील करने को नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको आपका पास्ट फील करने को नहीं बोल रही हूँ, और नेगेटिव फ्यूचर या पास्ट फील करने को तो बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। आपकी डीप फीलिंग्स आपको आपकी आत्मा से जोड़ती हैं, आपकी आत्मा की आवाज़ होती हैं। तो इस तरह से आपकी फीलिंग्स आपको
आत्म प्रेम की तरफ लेके जाती हैं, यानी सेल्फ लव की तरफ जैसे लेके अगर जाती हैं। रात को आपका 2 बजे चाय पीने का मन है, सुबह 4 बजे चाय पीने का मन है, तो पीजिए ना, किसने मना किया है। कुछ खाने का मन है, खाइए। अगर आपका किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा तो मत करिए। शांत बैठने का मन है, आराम से बैठ के कुछ करने का मन है, तो वो चीज़ कीजिए। अपनी फीलिंग्स की सुनिए, मन की सुनिए। फीलिंग्स पर जब आप चलते हैं तो आप किसको खुश कर रहे हैं? अपनी आत्मा को। और आत्मा को खुश करना ही अपनी सेल्फ सभी लव है। गलतियों को अपनाते हो, देखते हो और उनको दूर करने की कोशिश करते हो, तो ये सारे प्रोसेस आपको सेल्फ लव की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक एक चीज़ अपने अंदर जो आपके अंदर खूबियाँ हैं उनको जैसे जैसे आप पॉलिश करते जाएंगे और जो आपके अंदर नेगेटिविटी है उनको आप रिमूव करते जाएंगे, तो आप देखना आप खुद सेल्फ लव में धीरे धीरे बहुत अच्छे से बढ़ते जाएंगे। सेल्फ लव का मतलब शारीरिक प्रेम नहीं है, सेल्फ लव का मतलब है आत्म प्रेम। अपनी आत्मा से प्यार करो। और जब जब आप शुद्धिकरण के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हो तब आप अपनी आत्मा से प्यार करते हो। और जब आप अपनी आत्मा से प्यार करते हो तब आपको आत्मज्ञान होता है। और जब आपको आत्मज्ञान होता है तब आपको अध्यात्मिक ज्ञान होता है। इसीलिए आत्मज्ञान का, सेल्फ लव का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है स्पिरिचुअलिटी में। तो सेल्फ लव में क्या करना है आपको कि पहले खुद को जानना है क्या क्या है आपके अंदर। ठीक है, उसको निकालिए, समझिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए और अपनाइए अपने आप को। और माफ़ कीजिए खुद को। अगर कोई विकार है तो उनको लेके बोझ की तरह नहीं चलना है, माफ़ कीजिए खुद को। सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, जो है सो है। मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ, करता हूँ और खुद को माफ़ भी करता हूँ। सही मायने में यही सेल्फ लव है। फिर कोई लाख कहे कि तू बुरा है या बुरी है तो कहने दो, आप पर कोई फ़र्क दिखना ही नहीं चाहिए, पड़ना ही नहीं चाहिए। सही मायने में जब आप सेल्फ लव में होते हैं तब आप पर किसी के भी नेगेटिव विचार का या आरोप का आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको किसी का आरोप या नेगेटिव विचार आपको विचलित नहीं कर सकता। मेडिटेशन कीजिए, अपनी सेल्फ से जुड़िए, अपनी आत्मा से जुड़िए, क्वेश्चन कीजिए, डिवाइन से क्वेश्चन कीजिए, अपनी आत्मा से क्वेश्चन कीजिए। जानिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या है मेरा उद्देश्य, क्या कोई और भी मेरे जैसा है, अगर है तो कहाँ है इस ब्रह्मांड में, क्या है मेरा सोल पर्पस, क्या है मेरा लाइफ पर्पस, क्या है, मैं क्या करने आया हूँ, ईश्वर ने मुझे इस रूप में क्यों भेजा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो उसका क्या पर्पस है, क्यों हुई है, क्या करना है मुझे, मैंने कितने जन्म अभी तक मैं ले चुका हूँ, मेरी न्यू सोल हूँ, ओल्ड सोल हूँ। न्यू सोल के साथ तो खैर स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है, ओल्ड सोल के साथ ही होती है। तो कितनी मेरे पास कर्मा बैगेजेस हैं, मुझे कैसे उनको रिलीज़ करना है, क्या क्या मुझे अपने अंदर काम करना है, क्या इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं, क्या गाइडेंस है मेरे लिए। क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, तभी आप अपने आप को आत्मज्ञान तक पहुंचा पाओगे। और जब आपने अपने आप को समझ लिया, खुद पर इतना काम कर लिया, तो धीरे धीरे आप खुद को बदलते देखोगे। एक्सप्लोर करिए, आत्मज्ञान करिए, आत्मज्ञान पाइए जो आपको आत्म प्रेम से मिलता है। ठीक है, सेल्फ लव से मिलता है। पूछिए मेरे स्पिरिट गाइड्स कौन हैं, मेरे गुरु कौन हैं, कौन इस जर्नी में मेरी हेल्प करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कीजिए खुद से और अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। यही सेल्फ लव है। ठीक है, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अपनी आज की स्टेज देख लो और डेट, टाइम, ईयर सब कुछ लिख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर इसी डेट को फिर से देखना और खुद में फ़र्क देखना कि आपने कितना अपडेट किया, अगर आप इस तरह से अपने सेल्फ लव में आगे बढ़ते हो। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन को साफ रखें, प्योर रखें और सबसे बड़ी बात, अपने मन को हल्का रखिए। अगर आप किसी भी तरह के भी तनाव में रहते हैं, किसी तरह की क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं, किसी पर आप डाउट कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ है जो आपको डिप्रेस किए हुए, परेशान किए हुए, तो ऐसी परेशानियों का सीधा सा और बहुत सिंपल सा हल होता है टैरोट। तो आप टैरोट रीडिंग भी ले सकते हैं अपने लिए, अपनों के लिए, किसी और के लिए। आप टैरोट रीडिंग का सहारा स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर, वो भी ऐसे चार्जेस पर जो आपकी पॉकेट के लिए भी सूटेबल होते हैं। यकीन मानिए, टैरोट रीडिंग कोई सिंपल सा कुछ कार्ड का खेल नहीं है, ये सचमुच डिवाइन गाइडेंस होती है। एक बार यकीन करके देखिए। आई होप
आज की इस वीडियो से आपको आपकी जर्नी को ईजी बनाने में ज़रूर कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आपका सेल्फ लव से या आत्मज्ञान से, स्पिरिचुअलिटी से लेके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।